प्रार्थना करते हैं कि आप लोग पूरी बिरनी की सेवा में जरूर जाएं। बोलो सतगुरुदेव की जय। सतनाम। तो सबसे पहले जो सेवा करना चाहते हैं वो सेवा करें, क्योंकि आवाज़ तो उनके कानों में आती रहेगी। सेवा की सेवा होगी और सत्संग का सत्संग हो जाएगा। जो अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, उसके बाद सत्संग प्रारंभ करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदनपति साहिब की, सदगुरु दूलमपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैराग साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। वहाँ पर देखा जाए। तो सबसे पहले मैं ये जो आयोजन हुआ है उस आयोजन को आयोजित करने वाले विश्वास दास जी को बधाई दूंगा, जो उन्होंने अपनी इस पावन धरती पे इस मूल ज्ञान का सत्संग रखा है, जिससे हजारों जीवों का कल्याण होना निश्चित है। क्योंकि ये मूल ज्ञान का सत्संग ऐसा सत्संग होता है जो बहुत बड़े भागों से इस जीव को सुनने को मिलता है। समझना तो बहुत दूर है, समझना बहुत दूर है, सुनना ही दुर्लभ है। तो आप कराना, क्योंकि सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, आज कलयुग भी कितना ही बीत चुका है, लेकिन हम आज भी यहीं के यहीं बैठे हैं। आज भी हम यहीं बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर सोचोगे तो समझ में आएगा। इसका मतलब ये है कि इतने युग बीत गए, लेकिन हम अभी तक जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाए। तभी तो हम यहां बैठे हैं। क्या हमने सतयुग में भक्ति नहीं करी होगी? क्या हमने त्रेता में नाम नहीं जपा होगा? क्या हमने द्वापर में यज्ञ नहीं किए होंगे, व्रत नहीं किए होंगे, तीर्थ यात्राएं नहीं की होंगी? सब कुछ किया है हमने, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी यहाँ के यहाँ ही बैठे हैं। बार बार माँ के गर्भ में आ रहे हैं, बार बार इस नाशवान शरीर को धारण कर रहे हैं। यही सबूत है कि आज तक हमने जो कुछ भी किया वो गलत किया, वो सही था ही नहीं। अगर सही होता, अगर वो सत्य होता, वो सच्ची साधना होती, तो आज हम यहां ना बैठे होते। लेकिन अगर हमने वही गलती दोबारा कर दी तो समझ लो कि वापस फिर यहीं आना पड़ेगा। इसलिए संत हमें यही समझाते हैं कि भाई जो गलती तुमने कर दी है, अब उस गलती को दोहराना नहीं है। अब उस गलती को समझना है कि मैं कहां पे गलत हूं, और उस गलती को मैंने सुधार लेना है। तो हमने क्या क्या किया? तीनों युगों में, चारों युगों में हमने जप किए, तप किए, व्रत किए, पूजा की, पाठ की, तीर्थ किए, मूर्तें पूजी, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिली। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमने हर प्रकार का
ज्ञान अर्जित किया, बड़े बड़े मंत्र जपे, गायत्री मंत्र जैसे और भी बड़े बड़े मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र जैसे बड़ी बड़ी तपस्याएं करी, पहाड़ों पे चले गए, नदियों में ठंडों के मौसम में खड़े रहे, जंगलों में चले गए, भूखे रहे, इतनी तपस्याएं करी, फिर भी मुक्ति नहीं मिली। तो साहिब क्या कहते हैं कि तुमने जिस ज्ञान को प्राप्त करना था उसको तो तुमने किया नहीं, और जो उसके अलावा जितना भी अज्ञान था वो सब तुमने धारण कर लिया। अब हमने उस अज्ञान को त्यागना है और सत्य को धारण करना है। क्या है सत्य और क्या है असत्य, इन दोनों पे विचार करना है। गीता क्या कहती है? अध्याय 2 पढ़ो। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों ने ये निष्कर्ष निकाला है, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व होते हैं। कौन से 2 प्रकार के तत्व? एक तो असत्य तत्व, यानी जो असत्य है वो क्या है? ये शरीर असत्य है, ये काया माया असत्य है, ये सारा संसार माया है, असत्य है। अगर तुम काया की, माया की, संसार की साधना करते हो तो तुम असत्य के पुजारी हो। तो अर्जुन ने पूछा, महाराज फिर सत्य क्या है? तब क्या बोला? हे अर्जुन, सत्य केवल एक है, और सत्य क्या है? जिसका कभी किसी काल में ना तो जन्म होता है और ना ही कभी किसी काल में मृत्यु होती है, उसको सत्य कहते हैं। तो क्या बताया सत्य? आत्मदेव सत्य है, हमारी आत्मा सत्य है, इसी को सतनाम कहते हैं। सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि 4 अक्षर जप लिया आपने, सतनाम सतनाम सतनाम, तो आपको सतनाम मिल गया, या किसी ने ओम सोहम करवा दिया तो सतनाम मिल गया, या किसी ने कोई और मंत्र पकड़ा दिया सतनाम के नाम पे तो सतनाम मिल गया। ये सतनाम नहीं है। सतनाम क्या है? सतनाम है तुम्हारा आत्म स्वरूप, जिसके लिए क्या बोला गया? हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, वैसे तो वेदों में, पुराणों में बहुत प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं, कैसे देवताओं को प्रसन्न करना है, कैसे ब्रह्म को प्रसन्न करना है, किंतु जो जीव अपनी आत्मा में लीन हो जाता है, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उस सत्य को धारण करके बैठ गया है जो अजर अमर अविनाशी है। अध्याय 3 18वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में यानी अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाते हैं वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह जाते। उन्हें किसी और जीव की आस नहीं होती है कि कोई गुरुजी आएंगे तुम्हें सतलोक लेके जाएंगे। अब ये खेल खत्म हो जाता है, अब तुम खुद सतलोक पहुंचोगे। कैसे पहुंचोगे? जैसे एक पक्षी विदेश से उड़ता है और पूरा समंदर पार करके अपने देश में आ जाता है, ऐसे ही आप विहंगम चाल से इस काल के लोक को छोड़ के सदा के लिए अपने धुरधाम को पहुंच जाते हो। कैसे पहुंचोगे? विहंगम चाल से। विहंगम चाल कहते हैं पक्षी को, पक्षी की चाल को। क्या पक्षी किसी दूसरे पक्षी को अपने कंधे पे लाद के लेके जाता देखा है?
कभी नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि हर पक्षी अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बना देता है। वो अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है ताकि उसे कभी भी किसी अन्य की जरूरत ही ना रहे, वो आत्मनिर्भर हो जाए। इसी को कबीर साहब ने कहा है, अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंडी अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। लेकिन हम समझ ही ना पाए कि आखिर कबीर साहब क्या कहना चाहते थे। हम वही पिंड की साधनाएं ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम करने लगे। हम वही अंड की साधनाएं ओम सोहम जपने लगे। हम वही ब्रह्मांडी साधनाएं शून्य की साधना करने लगे। हम आत्मा को जान ही ना पाए। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, अरे जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। किसके कौन से ज्ञान के बिना भटक रहे हैं? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बिना। कहाँ रहती है आत्मा? काबा में या काशी में? कहाँ रहती है? कितने लोग मानते हैं काबा में रहती है? हाथ खड़े करो। काबा में एक ने भी नहीं किया। और काशी में आत्मा रहती है तुम्हारी। तो कहाँ जाते हो? कितने हाथ खड़े हुए? नहीं है सही। बहुत बढ़िया, ज्ञानी विवेकी जीवन। अब बताओ। और क्योंकि अपनी आत्मा को ढूंढ